वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सरोफ फिर से आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन देख के। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ठीक है, हवा के दबाव को हम लोग वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ओ मीटर की असाई मात्रक क्या है। तो क्या है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिरोधकता। क्या, प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो योग के क्या कहते हैं बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संयोजकता कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहु परमाणुक है। तो कौन हो जाएगा, आंसर बताइए इसका 4 नंबर का। क्या हो जाएगा 4 नंबर का आंसर, सी, यानी कि गंधक। क्या हो जाएगा, गंधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, चलिए ऑप्शन देख के बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसके साथ डैश वृद्धि होती है। किसके साथ होती है वृद्धि, चलिए बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का क्या, यानी कि सी, ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ ऊंचाई की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता डैश के प्राणी गतिशील होते हैं। डैश के प्राणी गतिशील होते हैं। तो किसके प्राणी गतिशील होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि पोरीफेरा के प्राणी गतिशील होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है शोल्डर यानी कि टाका जो होता है, टांका की घटक क्या है। तो क्या है घटक, चलिए इसका आंसर बताइए, यानी कि 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि पीबी प्लस एसएन। पीबी प्लस एसएन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन तापन उपकरणों में सामान्यता का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। कहता है उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यता किनका प्रयोग किया जाता है। तो किनका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बताइए। 9 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलाव। क्या, एलाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। तो कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है पुरुषों में बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 23 जोड़ा। यानी कि 23 जोड़ा, यानी कि टोटल कितना होता है 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस चारों में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बताइए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डी, यानी कि रियर व्यू दर्पण में। ठीक है, रियर व्यू दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है शक्ति इक्वल टू जो W/T है, जहाँ W का अर्थ क्या है, यहाँ जो है पूछा गया, ये जो W है, W मतलब क्या होता है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है 13 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चलिए बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोफिलिक कहते हैं। किसको, हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, ये आपको बहुत पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसका फिर से बता दीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जोनस एडवर्ड साल्क ने बनाया था। किसने, जोनस एडवर्ड साल्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ठीक है, कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा बाय गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बताइए। 15 नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और ए नंबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 नंबर कहता है किसी लगाए गए बल के लिए, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। क्या कहता है क्वेश्चन समझिए। कहता है किसी वस्तु पर बल लगाया गया है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल कम हो रहा है तो उसका दाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 16 का ए, यानी कि उसका जो दाब है अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उसका दाब अधिक होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। इसका आप जल्दी से निकाल के बता सकते हैं, निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा 74 यूनिट। ठीक है 74, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कहता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक कहता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है। ठीक है, प्रक्रिया करता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 नंबर, क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि एस्टर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कहता है डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 19 नंबर का आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बेंजीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कहता है जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो किसके रूप में संग्रहित होती है। 20 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। कहता है शरीर में कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम लोग सैनिक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का, यानी कि डी, यानी कि WBC को हम लोग सैनिक कहते हैं शरीर के भाग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। कहता है यदि क्वाइल का प्रतिरोधक 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक हीटर क्वाइल में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो इसका आप लोग बना सकते हैं, जल्दी बना के बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, V=IR होता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा बता सकते तुरंत, V/R होता है। बताइए कितना हो जाएगा। आपका दिया हुआ है, देखिए आपका ओम भी दिया हुआ है, वोल्ट भी दिया हुआ है, I निकल जाएगा आराम से, निकाल के बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का क्या होगा आंसर, यानी कि बी नंबर 2.9A 2.9। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत ईजी है, V/R लगा दीजिएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। पानी में घोलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H आयतन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयतन देता है। क्या हो जाएगा आंसर 23 नंबर का। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि CH3COOH। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, आप आराम से देख सकते हैं। 24 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 283 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। डैश भखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है। किसके साथ, चलिए आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि CaA जो है भखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। कहता है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तुलनात्मक रूप से कहता है डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 नंबर का सी नंबर, यानी कि Pb+Hg, यानी कि Pb और Hg जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, 27 नंबर कहता है किस प्रकार का उत्तक डैश, यानी किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। कौन ऐसा उत्तक है जो नारियल का भूसी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का। 27 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा सुक्लेरेन काइमेटस फाइबर। क्या हो जाएगा सुक्लेरेन काइमेटस फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर है। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम पर पहल अवलोकन किया है। किसने किया है आंसर बताइए। 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोबे रिनेर। किसने, डोबे रिनेर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर।
कहता है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है, कहता है जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो किधर होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या कहता है, जब अवतल दर्पण वक्रता केंद्र को बाहर रखा जाता है तो किधर निर्माण होगा इसका छवि का, बताइए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 29 का हो जाएगा डी, यानी कि एफ और क्या हो जाएगा, एफ और सी के बीच होता है, एफ और सी के बीच होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। कहता है माता रेगानो कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। तो किसमें निर्मित होते हैं, निर्माण होता है, चलिए बताइए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अंडाशय में, अंडाशय में होता है। ठीक है, निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। कहता है डॉवे राइनर क्या होता है। 31 नंबर का आता है क्वेश्चन, डॉवे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया। तो किस पे अवलोकन पहला किए थे, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीटी। ठीक है, पीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। कहता है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 32 का क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि क्या हो जाएगा, शक्ति कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, शक्ति, यानी कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं तो कितने होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि सी मिस्टेक हो गया, यानी क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। है सूत्र जो है, यानी कि CaCl का इकाई द्रव्यमान है। इकाई द्रव्यमान इसका क्या होगा, 34 का आंसर बता दीजिए तुरंत, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 111U, यानी कि 111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में मांसपेशियों या मांसपेशी उत्तक डैश के लिए जिम्मेदार है। तो किसके लिए जिम्मेदार है बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि आवागमन के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। कहता कौन सा धातु जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए 36 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का बी, यानी कि एल्युमिनियम Al। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। क्या बोला क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है। 37 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला किस में बदल जाता है, काला में, काला रंग में बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। कहता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं। तो कौन से रसायन, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ऐसे छांट दिए, सी तो नहीं है, 2 रसायन पूछा है तो इसमें एक ही है, पहले काट दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, AgCl और AgBr हो जाएगा। ठीक है, AgCl और AgBr हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, कितना है इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 56 हो जाएगा। क्या 56 हो जाएगा। कहता है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, 40 का बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इजी था, तन्यता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। कहता है अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि CnH2n+2, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है तो मूत्राशय में मूत्र ले जाते हैं
कहाँ से ले जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42 का डी, यानी कि मूत्र मार्ग के द्वारा ले जाते हैं। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन नंबर है, कहता है निम्न में कौन सा अस्थाई उत्तक का एक उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा आंसर 43 का? ऑप्शन देख के जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा अस्थाई उत्तक का एक उदाहरण है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैलम जो है एक अस्थाई उत्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन, यानी कि साइटोन जो है यानी कि सेल बॉडी से निर्मित होती है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। कहता है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है, जिसमें एक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि दुमकियां हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, जो शाखाएं निकलती है उसको क्या कहते हैं? दुमकियां कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संक्रमण धातु नहीं है, तो इन निम्नलिखित में से चारों में से जो चारों में से कौन जो है संक्रमण धातु नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 45 का आंसर बता दीजिए। एनपी, ए नंबर क्या हो जाएगा? एनपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, तो कौन सी गति से चलेगा? चलिए बताइए। कहता है नियत गति से चलता है, किसका मान जो है किसका मान हो जाएगा? चारों में से आंसर बताइए 46 का। कहता है डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 46 का ए, यानी कि बल जो है बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। ठीक है, चलिए 47 का क्वेश्चन नंबर कहता है आवर्त सरणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं, कितने उपस्थित होते हैं? चलिए बताइए, चौथे आवर्त सारणी में पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 होते हैं। ठीक है, 18 चौथे में। ठीक है, 48 कहता है एथेनॉइक एसिड जो है एथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम डैश होता है। एथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? बता दीजिए। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, एसिटिल एसिड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिल एसिड। एथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिल एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वेग के विपरीत आनुपातिक हो, तो क्या हो जाएगा आंसर? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बता दीजिए इसका। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि उनके मध्य दूरी पर अनुपातिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? उनके मध्य दूरी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के वेग डैश एक के तत्व को क्या कहा जाता है? ठीक, क्वेश्चन समझिए क्या कहता है 15 में। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी जो होता है वर्ग एक का जो होता है उस तत्व उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? आंसर बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षार धातुएं कहते हैं। क्या हो जाएगा? क्षार धातुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।